नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह, प्रोफेशनल इंजीनियर, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर 0 to 9 एंड लक। इस विषय के बारे में जो आत्मिक अंक का नंबर है, आत्मिक 0 से 9 तक के नंबर, तो उनके बारे में विषय है। मैंने आपको पहले कई वीडियो दिए हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था हथेली के ऊपर जो पर्वत होते हैं उनके बारे में और उनके क्या फार्मूले बन सकते हैं। अभी मैं उससे आगे चल रहा हूँ। आप देखिए, पीछे मैंने आपको जो खत्म किया था उसमें वीनस, सैटर्न, मरकरी तो प्लेजर के बारे में एक क्वेश्चन बनाई थी। उस क्वेश्चन को आप आगे देखिए। वीनस, सैटर्न, मरकरी, प्लेजर। वीनस का मतलब मैंने पहले बताया शुक्र और शनि और मरकरी का मतलब है बुध। इनसे बनता है प्लेजर यानी खुशी। आपको इसको कहते हैं खुशी कैसे प्राप्त हो। वीनस, सैटर्न, मरकरी, प्लेजर, इनका जो आपस का कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, सैटर्न एंड मरकरी provides the person with the habits of driving physical and mental pleasure with aimless scientific growth for research on the fire materials। ये कहता है कि ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, वीनस के, शुक्र के, शनिचर के और बुध के, ये व्यक्ति की हैबिट्स करते हैं जिससे वो ले सके, प्राप्त कर सके शरीर का स्वाद, शरीर की खुशी, माइंड की खुशी, जिसका कोई एम नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, जिसकी वैज्ञानिक जो प्रगति होती है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, किस दिशा में जाए कुछ पता नहीं होता है। आग लगाने की शक्ति होती है, जिसमें आग लगाने की सोच सकता है, जो एटम बम भी बना सकता है, न्यूक्लियर बम भी बना सकता है। एक ऐसा वैज्ञानिक बन सकता है जो सब कुछ तोड़ ताड़ दे। ऐसा काम करने वाला भी हो सकता है। उसको उसी में मजा आता है, उसी में शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति बन जाता है। बड़ा ही दुख भरा रूट है, लेकिन ऐसा होता है। साइंस तभी चलती है, विज्ञान तभी चलता है। नेगेटिव विज्ञान, घटा का विज्ञान, जमा का विज्ञान नहीं। लेकिन ये सब प्रकृति का खेल है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकता है। हमने इसे लिखा है कि रिसर्च ऑन फायर मटेरियल्स, अनुसंधान होती है अग्नि कांडों पर, अग्नि के व्यवसाय पर और अग्नि की सामग्री बनाने पर। अब आइए यूरेनस पर। यूरेनस जो फैशन देता है, जो बिजली देता है, जो क्रांति देता है और सडन चेंज, अचानक ही बदलाव देता है, आधुनिक विज्ञान देता है, उसे हम कहते हैं यूरेनस। असल में आप देखिए यूरेनस कहाँ से आया है शब्द। यूरेनस है उड़ना, उड़ानस है वास्तव में। ये उड़ा, URA, उड़ानस, उड़ाए सब कुछ। फैशन, बिजली, रिवॉल्यूशन, ये एक फ्लाइंग वर्ड है। हर चीज की काल्पनिक फ्लाइज होती है, ये वैसा शक्ति देते हैं। फिर आप देखेंगे नेपट्यून सेंसेशन देता है, जो भावना देता है, मास इमोशन देता है, डिवास्टेशन भी देता है, भ्रम, डेल्यूजन भी देता है। ये इनकी बेसिक कल्पनाएं की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरेनस की। नेपट्यून के प्लूटो देखिए, प्लूटो क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है, बनाता भी है, तोड़ भी देता है। ब्रह्मा भी है, और ये ब्रह्मा की शक्ति भी है और यह शिवा की शक्ति भी है। पावर की इच्छा होती है, पावर लस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होता है, करना ही है, ऑब्सेशन है, सब कुछ मेरा है। ये होती है इनकी प्रक्रियाएं। और आप देखेंगे इससे आगे जाके, ये तो मैंने इक्वेशंस बताई थी अभी तक ग्रहों के बारे में, क्या क्या इक्वेशन हो सकती है, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, उनकी क्या परिभाषा हो सकती है और उनके क्या मतलब हो सकते हैं। अब देखिए मैं आगे जाता हूँ उससे। एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, absence of Saturn may provide with the person the characteristics of Uranus in case the other parameters of the palm are available, mounts and connecting lines। शनि का ना होना एक ऐसी विशेषता दे देता है यूरेनस की। अगर शनि ना हो तो यूरेनस की पैरामीटर्स, यूरेनस के प्रभाव हथेली में आ सकते हैं, और कनेक्टिंग लाइन्स अगर ऐसी हो तो उससे भी आ सकते हैं। नेपट्यून और प्लूटो जो हैं हो सकते हैं उपस्थित हो जहां पर सूर्य विकसित ना हो और हथेली में दूसरी पैरामीटर्स, दूसरी विशेषताएं ना हो। अब देखिए कनेक्टिंग लाइन्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक गलत फहमी के शिकार रहते हैं लोग। कनेक्टिंग लाइन्स ही देखते हैं, कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान है, पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री का मतलब लाइन से नहीं होता है, सिर्फ उसमें जो विशेष डोमिनेशन होती है वो माउंट्स की होती है, पर्वतों की होती है। यहाँ हमने लिखा है द कनेक्टिंग लाइन्स ऑन द पाम should be treated as the graph direction
and the relative expression of mounts on the palm. ग्राफ तो आप सब जानते हैं, आजकल कंप्यूटर का युग है। ग्राफ क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए, मालूम भी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं प्लेन फिगर पे, उसके ऊपर एक्स कितना है वाई कितना है तो पॉइंट मिल जाता है एक्स वाई का। ऐसे ही सब पॉइंटों को मिलाते तो ग्राफ बन जाता है। ये हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ग्राफ की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है जो आपके हाथ में रेखाएं होती हैं, हाथ की कोई भी रेखा हो वो सब ग्राफ कहलाती है। आप जस्ट देख सकते हैं, तो सिर्फ बताने के लिए आपको कौन कौन सी रेखाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ रेखाएं दिखाई देंगी आपको। सबसे ऊपर वाली रेखा है उसको हम कहते हैं हार्ट की रेखा, दिल की रेखा, कॉन्शियस की रेखा। उसके नीचे रेखा है दूसरी मस्तिष्क की रेखा, उसके नीचे दूसरी है लाइफ की रेखा। ये तीनों मेन रेखाएं। और एक और होती है हथेली में रेखा, शनि की रेखा कहलाती है। तो किसी हथेली में होती है किसी में नहीं होती है, लेकिन ये मेन रेखा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट लाइन सबसे ऊपर वाली, और हेड लाइन उससे नीचे वाली, और लाइफ लाइन ये वाली। ये हार्ट लाइन का स्टार्ट जुपिटर से होता है, बृहस्पति से स्टार्ट होता है, जुपिटर और मंगल के बीच में से, और ये जाती है मार्स की तरफ जा सकती है, ये मून की तरफ भी जा सकती है, और ये मरकरी की तरफ भी जाती है। अगर ये लाइन मार्स की तरफ जाती है तो माइंड बैलेंस होता है, अगर ये जाती है मून की तरफ तो माइंड काल्पनिक होता है, अगर ये जाती है दूसरी तरफ मून की तरफ काल्पनिक हो गया और मरकरी की तरफ जाती है तो ये माइंड कैलकुलेशन करने वाला होता है। हार्ट की लाइन निकलती है यहाँ से और ये किसी भी तरफ जा सकती है, उसी प्रकार की प्रकृति उसमें आ जाएगी। और लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है यहाँ से प्रारंभ होकर ये जाती है नीचे तक हथेली के, तो लंबी जिंदगी की कामना बताती है, ऐसा लोग कहते हैं। एक सूर्य की लाइन होती है यहाँ पर, और दूसरी मेन लाइन नहीं होती है, बाकी लाइनें सिर्फ कनेक्शंस के लिए होती हैं। ये लाइन अगर डेवलप हो और माइंड भी माउंट्स भी डेवलप हो तो अच्छा हाथ कहलाता है। मैं सिर्फ थोड़ा ब्रीफ में इतना ही बताया यहाँ पर। अभी देखिए ब्लैक पॉइंट, काला निशान क्या होता है। ब्लैक पॉइंट हर हथेली में होते हैं बहुत सारे पॉइंट, हम इसको कहते हैं ब्लैक पॉइंट्स। ब्लैक पॉइंट्स रहता है any point on any mount adds to the power of the mount, even if the mount is not well developed, and the point's presence on the developed mount adds tremendously to the amount of power on the mount. Any black point on the reverse side of the palm adds immensely to the power of the mounts and the fingers, but the invisibility plays an important role. No one mount understands what the person does and how. No one may understand what the person does and how the success comes from relevant efforts. काला निशान चाहे वो माउंट्स के ऊपर उसकी शक्ति को बढ़ाता है, अगर वो उसके पीछे की तरफ हो, हथेली के पीछे की तरफ, तो शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। रिवर्स साइड में अगर उल्टी साइड में आप हो, माउंट्स को बहुत शक्ति वहाँ देता है काला निशान। और ये शायद किसी को समझ नहीं आएगा कि इससे क्या शक्ति इसको मिलती है, किस तरह से आदमी वो पर्सन वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा जिंदगी के अंदर। ये है ब्लैक पॉइंट का मतलब। अब हम आएंगे नो वन लाइन, एक भी लाइन, नो वन लाइन और नो वन माउंट on the palm can give an answer about the person, but only a complete comprehensive exercise of reading, observing, interpreting the palm by an experienced palm reader may give clues about the general nature of the person and one's spiritual control. Do not forget, if the spiritual control is enhanced and regularly exercised, all the palm lines and other graphical characteristics shall alter from time to time. Connections of the mounts are very important, but these matters are not in the scope of this work. In this discussion, for it is a part of palmistry literature. Complete details are available in those books which I am not referring to. मैं सिर्फ यहाँ ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिंगल लाइन, कोई भी हस्त की एक लाइन या एक पर्वत किसी के बारे में कुछ भी पूरा नहीं बता सकता है। इनको आपस में लिंक करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। एक जबरदस्त प्रयोग, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्टडी अच्छी तरह करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसको मतलब निकालना पड़ेगा। जो वही निकाल सकता है जिसने पाम पढ़ने की काफ़ी अच्छा हो, जो इन हमारी बातों को मानता हो, जो हमने इंटरप्रिटेशन दी है, तभी वो उस व्यक्ति के बारे में बता सकता है, उसकी आत्मा के कंट्रोल के बारे में बता सकता है। और उसकी इसी जानने से कि उसके हाथ में किस शक्ति है, कौन सी शक्ति ज़्यादा है, उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति जान जाता है कि उसकी शक्ति बढ़ सकती है, वो उसको एक रेगुलर तौर पर उसकी एक्सरसाइज करके, उसका प्रयोग करके, प्रैक्टिस करके उस पाम की लाइंस को चेंज कर सकता है, शक्ति को बढ़ा सकता है, ग्राफ को चेंज कर सकता है। करने जो आपस के माउंट्स के कनेक्शंस हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं और इनको मिलाकर ही कुछ कहा जा सकता है, जो कि हमारे इस विषय का हिस्सा नहीं है, इस विषय का स्कोप उसमें नहीं है। हम आगे इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे हेड ऑफ द ब्रेन लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द जुपिटर और मार्स junction vicinity should travel smoothly to the position of the mount of Mars 2 for a balanced brain. मैं पहले बता दिया लाइन के बारे में। बैलेंस ब्रेन जाती है जब मस्तिष्क की रेखा निकल के जाती है वहाँ पर
बैलेंस ब्रेन की तरफ, मास की तरफ, तो वो बैलेंस लाइन चलाती है। The conscience of the heart line starting from the mount should travel smoothly to the Jupiter mount for the idealistic characteristics of a person, or the turning of this line towards the Saturn shall badly affect the person's style of directions, but the spiritual controls get the room to improve. अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। देखिए ये लाइंस, मैंने ये कहा है कि ये ऊपर वाली लाइन होती है मन की, दिल की, उसके नीचे वाली लाइन होती है मस्तिष्क की, क्योंकि इस तरफ जाती है। अगर ये आती है मार्स की तरफ तो बैलेंस माइंड होता है, और ये लाइफ की लाइन होती है। ये मैंने पहले आपको बताया है, एक बार फिर रिपीट कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक बात और है, बहुत जो दोनों palms, both the palms should be observed simultaneously for the interpretation purpose, because the person uses both hands for work, executive purpose, and both of them are medically cross-linked to the top authority of the person, that is the brain. The brain possesses two hemisphere, the right and the left. The left hand is connected to the right hemisphere, and the right hand is connected to the left hemisphere. It is extremely important to coordinate the right palm to the left palm. Brain's right hemisphere is equal to spiritualistic behavior. Right hemisphere of the brain means spiritualistic behavior that includes intuition, holy, art, irrational, creative, non-analytical. ये जो मैंने आपको ऊपर कहा है कि दोनों पाल्म्स के साथ पढ़ चाहिए, उल्टी पाल्म, लेफ्ट पाल्म और राइट पाल्म, इनको एक साथ पढ़कर ही इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि आपका हाथ कैसा है। क्योंकि जब आप काम करते हैं दोनों हाथ मिला के काम किया जाता है किसी भी काम के लिए, और ये दोनों आप देखें अगर मेडिकली भी क्रॉस लिंक्ड है, जो सीधा है राइट हैंड है वो लिंक्ड है लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर से माइंड के, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट हेमिस्फीयर से लिंक्ड है, ऐसा मेडिकल वाले भी मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सीधे हाथ को पढ़ते हैं तो वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के बारे में बताता है, और जब आप उल्टे हाथ को पढ़ते हैं तो वो राइट हेमिस्फीयर के बारे में बताता है। और जो स्पिरिचुअली आप देखें कि जो आपका राइट हेमिस्फीयर है उसके अंदर आत्मा की शक्ति होती है, इंट्यूशन वहाँ से आता है, होली चीजें वहाँ से आती हैं, आर्ट वहाँ से आती है, इरेशनल, क्रिएटिव, नॉन एथिकल आता है। जबकि ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वहाँ से आकर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव बिहेवियर नहीं है, एग्जीक्यूटिव बिहेवियर वहाँ से आता है, रैशनल, लॉजिक, एनालिसिस, थिंकिंग एंड ऑल अदर फिजिकल जस्टिफिकेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको यह बता दिया गया है दोनों का। ये स्पेयर का जानना बहुत जरूरी है। जब आपकी आत्मा की शक्ति आपके माइंड में रहती है तो ये दोनों का प्रभाव होगा और दोनों हाथों का प्रभाव भी होगा। Take only the relevant characteristics interpretation from the either palm and try to reach the combined interpretation, otherwise the complete interpretation shall be misleading. This usually happens while palm reader only reach the one palm for interpretation. इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी का देखें, आत्मा का किसी का हाथ देखें, आत्मा देखें, तो दोनों पाल्म भी माउंट्स को देखें, उनको एक साथ पढ़िए, उनको समझिए, और फिर उसके बाद समझिए कि वो कहाँ रिजल्ट जा रहा है। जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो इस चीज को समझते नहीं है, वो आपके बारे में नहीं बता सकते। अब मैं यही जो हाथ की बातें मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हाथ का नहीं है, ये तो खाली रेफरेंस के लिए हमने आपको बताया था। अब हम चलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम जिसके बारे में ये अप्लाइड स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? आत्मा की शक्ति का विश्व। द स्पिरिट, द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ द सोल, the spirit, the strength and the power of the soul dominates every creature in this universe. The human being is the top physical and the soulistic entity dominated by the spiritual powers directly provided by the system the God produced. This system is fully automatic, everlasting and permanent till the person enjoys the earth planetary home. Since the spiritual world dominates the physical world, in the true sense, the characteristics of the spiritual properties shall definitely affect the person in all relevant aspects, and these effects should be taken note of. Spiritual parameters inevitably affect the right hand palm, which remains busy most times, and the right hemisphere is linked to the left palm, and vice versa. The left hemisphere of the brain does not come to the rest immediately in comparison to the right hemisphere. The permanent characteristics of a person can be known from the interpretation of the left hand for its connection to the spiritual portion of the brain, right hemisphere. स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जो हमने यहाँ बता रहे हैं, किसी स्पिरिट को शक्ति कहा जाता है सोल की,
शक्ति, स्ट्रेंथ, ये वो शक्ति है सॉल की जो हर व्यक्ति के, जो इस विश्व के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस सृष्टि के अंदर रहता है, उसके प्रभाव डालती है। क्योंकि इंसान, व्यक्ति, इंसान तो उर्दू का शब्द खैर कोई बात नहीं है, मानव सबसे उच्च कोटि की प्रोडक्शन है, उच्च कोटि का प्रोडक्ट है, भगवान द्वारा बनाया हुआ। और इस जो सॉल की पावर है, स्पिरिट, वो सीधी तरह से प्रभाव डालती है व्यक्ति के प्रभाव पर, व्यक्ति की सोच पर, व्यक्ति के कार्यकलाप पर, व्यक्ति की प्रणाली पर। ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, कभी खत्म नहीं होती है, परमानेंट है। जब तक आप इस जमीन के पर रहेंगे, ये आपके ऊपर असर डालेगी। ये जो जमीन, ये अर्थ हमारा होम, प्लेनेट का, सौरमंडल का होम है जिस पर रह रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर जिएंगे, ये हमें, इसकी शक्ति हर व्यक्ति को इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। क्योंकि आत्मा की शक्ति फिजिकल शक्ति के ऊपर रहती है। सच्चाई यह है कि इस शक्ति से ही आदमी की सारे प्रभाव चेंज होते हैं, उस व्यक्ति को प्रभाव डालते हैं, और इनका अपने कैलकुलेशन लेना बहुत आवश्यक है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की नहीं है, कैलकुलेशन सोच की कैलकुलेशन है। सीधा हाथ और उल्टा हाथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों हाथों से काम होता है। सीधा हाथ ज्यादातर बिजी रहता है, लेफ्ट हाथ भी बिजी होता है। राइट हेमिस्फीयर जो लेफ्ट से लिंक्ड है, लेफ्ट पाम से, और लेफ्ट पाम, सॉरी राइट पाम, सीधा हाथ जो लेफ्ट हेमिस्फीयर से माइंड के लिंक्ड है। हेमिस्फीयर ब्रेन के मैं बात कर रहा हूँ, मस्तिष्क की। ये आप देखेंगे, कोई भी आपका ब्रेन, आपकी दिमाग की शक्ति है, एकदम ठंडा नहीं होती है, एकदम रेस्ट नहीं करती है, एक्टिव रहती है। आदमी का, व्यक्ति का जो परमानेंट कैरेक्टर है, वो लेफ्ट हैंड से आता है, क्योंकि उसका सीधा माइंड जो है, सीधा माइंड का हेमिस्फीयर परमानेंट है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें स्पिरिट होती है। राइट हेमिस्फीयर में तो आदमी का जो लेफ्ट हैंड है, उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं लाइफ के अंदर, और जो राइट हैंड है उसमें चेंजेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, हमें पावर होती है राइट हेमिस्फीयर में जो लेफ्ट से लिंक्ड है, तो इसलिए वो रूल करता है डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए लाइफ की, और एग्जीक्यूशन होता है राइट हैंड से, इसलिए लेफ्ट रूल करता है हेमिस्फीयर, उसकी जूनियर होता है वो, उसकी फर्दर लाइफ की डिटेल्स डिसाइड करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे, हम फंक्शन देख रहे हैं मोड्स हेमिस्फीयर्स के, माइंड के, तो पढ़ सकते हैं वर्बल फंक्शनल मोड्स ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्या है इसके फंक्शन? वर्बल है, रैशनल है, डिस्क्रीट, लॉजिकल, एनालिटिकल, थॉटफुल, थिंकिंग। ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज हैं। वर्बल, फिर सुनिए, वर्बल, रैशनल, डिस्क्रीट, लॉजिकल, एनालिटिकल, थॉटफुल, थिंकिंग। और राइट हेमिस्फीयर के आप देखेंगे, जहाँ आत्मा होती है, विजुअल, इंट्यूटिव, होलिस्टिक, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव। अब दोनों के फर्क आप समझ गए होंगे। यहाँ विजुअल है, देखने में ज्यादा बिलीव होता है, इंट्यूटिव होता है, एनालिटिकल नहीं होता है, रैशनल नहीं होता है, होलिस्टिक होता है, आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है। Since the right hand is related to the left hemisphere and vice versa, the graph on the left palm indicates the spirituality of the person, the most significant characteristics of the quality endowed by the God on the person, and this is the most important criteria to know about the originality in the behavior, in the conduct of a or from a person, while the right palm may reflect the executive characteristics only in part or in full inherited by the person. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड जो है आपको कनेक्शन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हेमिस्फीयर से कराता है, जबकि सीधा हाथ जो है उल्टा हाथ जो है राइट हेमिस्फीयर से कनेक्शन कराता है। और जो पाम के ऊपर ग्राफ होता है, लाइनें होती हैं, उसी हिसाब से प्रभावित होती हैं। क्वालिटी जो है भगवान ने दी है किसी भी व्यक्ति में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबको प्रभावित करती है। अगर आप सीधा हाथ से लिंक करेंगे तो एग्जीक्यूटिव लिंक होता है, आप उल्टा हाथ से लिंक करेंगे तो स्पिरिचुअल लिंक होता है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, एग्जीक्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अचीव्ड बाय द पर्सनल एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अचीव द सेट ऑफ द डिजायर्ड गोल्स और एम्बिशन। एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ किसी बुक से, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के टेक्नोरामा में 4/5/92 को दी गई थी प्रोफेसर C.S. झा ने। वो क्या बोलती है? The history of man's creativity is filled with series of artists and scientists who, after working hard and long on some difficult problems, consciously
consciously decide to forget it too. In effect, turn it over to their unconscious, that is right hemisphere. After some time, often with great suddenness and totality, unexpectedly the solution to their problem announces itself to them in almost complete form. The right hemisphere appears to have been able to overcome the most difficult logical and systematic problems by, we would conjecture, relaxing the rigid standards of thought of the left hemisphere. Given the loser's standard the right hemisphere employs, it was perhaps able to design thought experiments which the left hemisphere could not because of its rigidity conceived. The right hemisphere is thus able to hit upon solutions which could then, of course, recast into strictly logical terms by the left hemisphere. This is quotation from IEI Technorama 4592 by Professor C.S. Jha. आप समझ गए ये क्या कहा है? जब भी दिन में कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी तरह की काम करने के दौरान, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है दिन में, क्योंकि आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है, बहुत बिजी होता है, आप प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप रेस्ट करता है आपका माइंड, जब आप सोते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो रेस्ट करने के वक्त जितनी एक्टिव चीजें होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, और जो दूसरे माइंड से लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट हेमिस्फीयर से लिंक होती हैं, जहाँ आंसर भरे होते हैं जो आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर में आ नहीं पाए हैं, वो आंसर वहाँ उसको मिल जाते हैं, और सडनली आपको लगता है अचानक ये आपकी जो समस्या थी वो वाली वो सॉल्व हो चुकी है। और ये सत्यता है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको भी हो चुका होगा और बहुतों को हुआ होगा। यहाँ पर यही कहता है, if some person possesses very high status of the left palm, which may be obvious by the presence of well-developed mounds, the other terrains with the domination of Jupiter and the low profile or the absence of Saturn, and with the depiction of the valuable graphics, the person shall draw high degree of spirituality, and having utilized that power by converting into the execution of work by the use of the similarly developed right hand, shall be very successful, develop each and other aspect in life. If Saturn to exist well developed, the result shall appear accordingly. किसी भी व्यक्ति की हाई स्टेटस होती है अगर लेफ्ट पाम में, उल्टे हाथ में, जो कि हो सकती है क्लियर, और उसके पर्वत अच्छे हों, दूसरे जो टेरेंस हैं, दूसरी जो प्रोफाइल है जहाँ पर जुपिटर ऊंचा हो, बृहस्पति ऊंचा हो, डोमिनेशन हो, और सैटर्न की शनि की एब्सेंस हो या लो प्रोफाइल हो, और अच्छी ग्राफिक भी हो, लाइन्स से कनेक्शंस हो, उस व्यक्ति को ऊंची डिग्री मिलेगी आत्मा की, और वो शक्ति को कन्वर्ट कर देगा काम में, एग्जीक्यूशन में, उस शक्ति को पूरा कर देगा राइट सीधे हाथ के द्वारा, वो बहुत सफलतापूर्वक जाएगा और उसके सारे एस्पेक्ट्स लाइफ में मिलेंगे, और जो सैटर्न भी है तो उसको वैसे रिजल्ट्स आएंगे। वेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्मॉल वर्क इज नॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ palmistry or the extension of that, but the establishment of the spiritual relation to the person's body. I have tried to communicate my feelings and obviously the effects of the numbers or the digits on the human body. The quantum of these numbers that all of you very well know are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and their combinations. Certainly the atmosphere above the lithosphere surrounds all of us all the times from the birth to death, and we all live in this gaseous envelope. हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि हमारे इस छोटा सा काम जो किया है नंबर्स का, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स का, इनका रख के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तात्पर्य क्या है, हमारा कोई पामिस्ट्री से हस्त रेखा विज्ञान से या उसको आगे ले जाने से कोई तात्पर्य यहाँ नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि हमारा मतलब स्पिरिचुअल रिलेशन से है, आत्मा की रिलेशन जो शरीर से होती है, किसी भी व्यक्ति से होती है। हमने सिर्फ यहाँ कोशिश की है आपको संचार द्वारा ये भेजने की, बताने की कि आत्मा क्या है, आत्मा के ऊपर ये नंबर किस तरह कार्य करते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये नंबर जो होते हैं 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या उनके आपस में मेल मिलाप, उनसे क्या होता है उनके कॉम्बिनेशन से, और जो इस जमीन के ऊपर लिथोस्फीयर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उससे इनका क्या इफेक्ट होता है, बर्थ से लेके, जन्म से लेके और मृत्यु तक, वो हमारा बताने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। Any invisible system works every moment around us, and we all live in individual envelope. An invisible system, again, I'm telling you, an invisible system works above, works every moment
around us, and we all live in individual envelopes. One may call that a spiritual envelope formed by the movements of the spiritual waves continuously being derived from nature, and every individual has one such envelope. This envelope imparts some root to the body, and the spirit centers the body to make that functional all times. The details of these numbers have been given somewhere else, as I told you before, in that work, but herein I shall like to explain briefly the idea, the phenomenon behind that. The human body spiritually can be divided into two portions, just one for the sake of mathematically understanding the system of the spiritual flow through the body as a part of the system. Nevertheless, no division is possible practically. I hope that you may not assume this consideration for a better grasp of the subject, and forgive about the statement as I assumed. Let us divide the lower portion from leg to the neck and allot 1, 2, 3, 4 to various locations in this part. Let us also allot the numbers 5, 6, 7, 8 to the remaining portion of the body. Generally, the person who enjoy normal livings with emotions come under the effect of 1 to 4. Such persons give high regards to the materialism and physical intact behavior in relations. They are not destined to think high, know the secret of the nature, and the real knowledge remains remote from them. These persons have a faith in God only for material gains in all the material forms. The other categories of the persons enjoying livings under the effect of 5, 6, 7, 8 and 9 and combinations thereafter enjoy the spiritual systems in full and can reach the nature and God secretly. For such persons, material world is not very significant, but believe in God and nature with a difference. They actually lead others and do something as a services to the mankind. Physical worldly affairs and the intact relationships are of least importance to them. It is very difficult to maintain one in this class, particularly reaching the target 5, for which one has to make many sacrifices. Keep regular in the performance of the works and devotions. Utilize the time efficiently and regard work as worship. कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक ऐसा सिस्टम हमारी तरफ चल रहा है चारों तरफ, जिसको मैंने पहले भी कहा है, हम एक ऐसा एनवेलप में बैठे हैं। वो एनवेलप जो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल है, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर है, वो हम सबको घेरे हुए है। वहाँ से हम विड्रॉ कर रहे हैं शक्ति, हर वक्त कर रहे हैं। नीचे से लिंक की जगह से ऊपर तक शक्ति जाती है। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शक्ति का काम करते हैं, वो शक्ति को लेते हैं अपने 1 से 4 तक के लिए, अपने दिल तक के लिए, ताकि वो जी सके आराम से जिंदगी के अंदर। वो सिर्फ जीना जानते हैं, खाना जानते हैं, पीना जानते हैं और दुनियादारी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ रहना ही जानते हैं। वो दूसरी तरह के लोग होते हैं जो 5, 6, 7, 8, 9 शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत कर्म करना पड़ता है उनको, वो बहुत आगे जा सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल प्रयोग कर सके, अपने जीवन में प्रगति हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये साइंस बनी है। ये साइंस उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ 1, 2, 3, 4 में रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं और पीना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सब्जेक्ट शायद नहीं काम का आएगा। ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल हैं, जो कर्म योग में बिलीव करते हैं, वर्क करने में यकीन विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे आगे। Let us read now. I tell something about this phenomenon that operates throughout the body before furthering the discussion. इस डिस्कशन को, इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बॉडी किस तरह काम करती है। नंबर 1 है बॉडी की एंट्री पॉइंट पर। Number 1 is the body's entry point or the door at the person's gender point, where the soul's power spirit enters through and goes to. Number 2, the seminal store, referred to as the material stock, which also acts as an electrolyte to transfer the spiritual current to further. Point 3, the navel or the suli or navi, which acts as a carburetor for processing the current received from seminal cell from battery at 2. If one can maintain the quality of material electrolyte at 2. Number 2, the spiritual current shall pass through the connecting point successfully with full spiritual potential. The spiritual energy reach efficiently to point 4, the multidirectional point situated at heart zone, providing mobility to the spiritual movement. In case this electrolyte is used for self-pleasure purpose, there shall be deficiency in the reserve stock of material. The potential of cell drop and the current passing to point number 4 is very weak.
by excessive use of the physical pleasure in the form of sexual performance, pleasure derivation, the viscosity of the stored material shall weaken, resulting in the exponential drop of the spiritual strength. And the messages those have to reach point 4 shall not reach, which in turn shall hold further transmission of message to point 5 to 0. This shall further weaken the physical structure of the body as the spiritual power generated through the body system is distributed to body's various parts from 3 and 4 after having been processed. In other words, it can be simply explained that the excessive discharge of the semen from the cell does not allow the spiritual as well as physical growth. The person's progress in the totality is badly affected and the full development diminishes. So if one wishes to achieve higher targets in life for the satisfaction, one should try to preserve the semen in the form of spiritual material as much as practically possible. By virtue of this saving, the person may easily attain super world and be nearer to God while performing earthly duties. I suggest that number 8 is a spiritual power, super forming the entire system. Again, I suggest that number 8 is the spiritual super forming the entire system in the invisibility of the universe and contributes to physical world or visible system. Number 9 flows in the system 8 and remains intact in motion at 0 circle I referred to as before, surrounding the solar system. Number 5 is at the farmost and utmost distance, location, situation, where to only a few can or may reach spiritually. One may complain that I am talking about brahmacharyata, but that is not the case here. Number 6 stays at the head, which is the name of mind, home, where spirit or soul functions and is the connecting point to the person's God for work performance, occupying 3 different positions, 6, -6 and 6 maintenance. The first 6 provides application of mental making, -6 provides application of ending or destruction, while third 6 provides maintenance of the made up items. So anything for purpose of formation mathematically can be described 0 to 6, where 0 is the starting point and 6b is the made up point. Maintenance can be indicated by digit 6 only, while ending shall be depicted by 60, where 6 indicates the last maintenance or made up. The 0 is the end of the made up and destruction.